श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हरियाणा राज्य के रेवड़ी जिले में श्री गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री वेलकेश्वर शिव महापुराण कथा शुरू हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 19 मार्च से 23 मार्च तक 2024 तक चलने वाली है। आज कथा का पहला दिन था। आज की कथा पहले दिन की कथा पूर्ण हुई। कथा आस्था और YouTube के माध्यम से टीवी पर देखी जा सकती है। अगर कथा में 19 मार्च नहीं सुन पाए हैं, कथा के पहले दिन में गुरुजी ने कुछ नए उपायों की जानकारी दी। एक उपाय एक शमी पत्र का उपाय है और दूसरा प्रदोष किए जाने वाला एक नया उपाय के बारे में तीसरा गुरुजी ने उपाय बताया है। कार्य में सफलता करने वाला बिल्कुल नया उपाय बताया और 20 मार्च आमला एकादशी धन प्राप्ति महा उपाय है। 19 मार्च पहले दिन की श्री वेलकेश्वर महादेव श्री शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कुल 8 पत्र और कुछ नए उपाय की जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी को अर्चना करना नहीं आता, पूजा करना नहीं आता, विनय करना नहीं आता, भगवान को रिझाने के लिए मंत्र नहीं, बड़े बड़े व्रत करना नहीं आते, साधना करना नहीं तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस समय आपको अपने अंदर की मन में चित्तवृत्ति अपने अंदर बैठा जल अपने घर से शिवालय लेके जाना, साधना और पूजा अर्चना और व्रत 1 लोटा जल से प्राप्त हो जाती है। घंटों मौन रह के भी जो हमें फल की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वो हमें 1 लोटा जल से प्राप्त हो जाता है। आज की कथा की दूसरी जानकारी की व्यर्थ की चर्चा और व्यर्थ का खर्चा ये दोनों मानव के जीवन को खराब कर देता है, इसलिए फालतू के खर्चे और फालतू के चर्चों से बचना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। घर से जल भरते समय आपको बाबा से कहते रहना चाहिए, जल मंदिर के लिए बाबा के लिए लेके जाओ। जब आप जल भरो तब बाबा से आपको कहना है कि बाबा ये मेरा घर नहीं है, ये आपका जल इसलिए अर्पित कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ कि आप मेरी मन की व्यथा। और जब आप शाम को प्रदोष काल में निकलो तो मेरे घर में भी अपनी दृष्टि अवश्य करना। आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कथा में कहा कि हमसे एक लड़के ने शिव में और शिवलिंग में कितना अंतर है। तो गुरुजी ने कहा कि घर के अंदर शंकर की मूर्ति नहीं रखी जाती, घर के अंदर घर में भोलेनाथ का शिवलिंग रखा जाता है। शंकर जी के स्वरूप में केवल भोलेनाथ और शंकर के शिवलिंग में 33 कोटि देवी देवता हैं और केवल शिवलिंग का पूजन करने से 33 कोटि देवी देवताओं का भी पूजन हो जाता है। कथा की 5वीं जानकारी की ओर। सोमवार प्रदोष मासिक सोमवार की अष्टमी ये वो विशेष तिथियां हैं जिसमें कोई अपने घर में शंकर का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके शमी पत्र को समर्पित कर देता है तो प्रदोष के समय शमी पत्र अर्पित करने का बहुत अधिक बल प्राप्त होता है। और गुरुजी ने कहा कि 22 मार्च को प्रदोष है और उस दिन आपको प्रदोष काल में एक शमी पत्र अवश्य अर्पित करना है। आप अपने घर में शमी पत्र अर्पित कर सकते हैं या फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसमें भी आप शमी पत्र अर्पित कर सकते हैं। जीवन में आप जो चाहो वो सब आपको प्राप्त हो जाता है। यानी कि आपको 22 मार्च जो प्रदोष का दिन है तो उस दिन आपको यह शमी पत्र आपको चढ़ाना है। आपने अपने घर में छोटी सी शिवलिंग रखी है या फिर आप जो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही हैं, आपने अपने घर के मंदिर में कंकड़ रूपी शंकर रखे हैं या फिर छोटी सी भी शिवलिंग रखी हुई है तो वहां पर आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय एक शमी पत्र अर्पित करनी है। शमी पत्र आपको उसी प्रकार से अर्पित करनी चाहिए जिस तरह से आप बेलपत्र अर्पित करते हैं। चिकना वाला भाग शिवलिंग के ऊपर होना चाहिए और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। या फिर आप शिव मंदिर जाएंगे तो शिवलिंग पर भी आप वह शमी पत्र अर्पित कर सकते हैं। अपने घर के गमले में किसी भी गमले में सिर्फ तुलसी का गमला ना हो और बाकी किसी भी गमले में आप शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके वहाँ पर शमी पत्र अर्पित कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने प्रदोष एक नए विशेष उपाय की जानकारी दी है। यह उपाय आपको किसी भी कार्य की सफलता प्राप्त करने के लिए करना है। अब आप व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए, जिसमें भी आप जिस कार्य में आपको सफलता प्राप्त करनी हो उस कार्य के लिए आप यह उपाय करिए। जिस कार्य में आपको सफलता प्राप्त करनी है तो वह
उस कार्य की सफलता प्राप्त करने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। और यह उपाय करने के लिए आपको शिवालय जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यह उपाय प्रदोष काल के समय करना है। प्रदोष काल के समय आपको कहीं से भी शमी पत्र प्राप्त हो जाता है, तो यह उपाय प्रदोष काल के समय आपको करना है। और प्रदोष काल का मतलब सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के बाद का 45 मिनट, ये प्रदोष काल कहलाता है। इसी बीच में आपको एक शमी पत्र अपने घर के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। उसके बाद वह शमी पत्र आपको रात्रि के 9:15 पर आपको वह शमी पत्र उठाकर एक कटोरी या फिर एक कागज़ में रख लेना है। और फिर जब आपको किसी कार्य के लिए घर से निकलना हो तो वह शमी पत्र आपको लेके निकलना है। शमी पत्र आप घर से लेके निकलेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यह उपाय गुरुजी ने 4 से 5 प्रदोष करने को कहा है। और हर बार के शमी पत्र को आपको एक कटोरी या फिर एक कागज़ में रखते जाना है। या फिर आप कोई किताब में, मंदिर में अपनी पूजा पाठ की जो किताब होती है, शिव पुराण होती है, तो उसमें आप रख सकते हैं शमी पत्र। जब भी कार्य के लिए निकले तो वह शमी पत्र सब आप लेकर निकल जाए, आपको निश्चितता ही सफलता प्राप्त होगी। अब आपको कम से कम 5 प्रदोष यह उपाय को करना है। 5 प्रदोष में आपको एक एक शमी पत्र आपको हर प्रदोष में चढ़ाना है, यानी कि 5 प्रदोष तक आपको एक एक शमी पत्र चढ़ाना है। और उसे एक ही पात्र में या फिर एक ही कागज़ में या फिर एक किताब में आपको उसे एकत्रित करते रहना है। तो जब शमी पत्र इकट्ठे हो जाएं, तो जब आप किसी विशेष कार्य के लिए आप घर से निकल रहे हों, तब आप वह सब शमी पत्र लेकर निकले। आपके कार्य जरूर पूर्ण होंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अगर किसी नौकरी या इंटरव्यू के लिए निकल रहे हो, या फिर किसी एग्ज़ाम देने के लिए आप निकल रहे हो, या फिर किसी व्यापार को शुरू करने के लिए आप निकल रहे हो, या फिर नौकरी पाने के लिए आप निकल रहे हो, तो आप उन सब शमी पत्र को एक कागज़ में लपेटकर अपनी पॉकेट में रख लें और घर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप करते हुए निकलें। आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। और शमी पत्र को आप सुरक्षित रखिए, संभाल कर रखिए और अपना आचरण शुद्ध रखिए। बढ़ते हैं कथा की आज की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। महापुराण की कथा एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, बल्कि 71 पीढ़ियों को तारने का कार्य करती है। आप उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पत्थर में भी लिखा हुआ है। ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में पत्थरों में लिखा हुआ है कि शिव महापुराण की कथा करने से 71 पीढ़ियां तर जाती हैं। आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। 20 मार्च आमलकी एकादशी है। 20 मार्च आमलकी रंग भरी एकादशी है। रंग भरी एकादशी या फिर रंग भरी 11 भी कहते हैं। इस विशेष तिथि में आपको एक विशेष उपाय करना है। यह उपाय धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। घर में पैसों की तंगी चल रही हो, 1 रुपया कमाओ, 1.25 रुपया खर्च होता हो, पैसा टिकता ही नहीं, आप एग्जाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। क्या है, आपको 1 लोटा जल अपने घर से, परिंदे से या फिर अपने पीने के हांडे से ले लेना है और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लेना है। अगर आपके घर में गंगा जल अधिक मात्रा में है तो आप पूरा 1 लोटा गंगा जल, आपके घर में गंगा जल पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो आप अपने घर के हांडे से, पीने के बाल्टी से या फिर आरओ वाटर से आप 1 लीटर जल भर लीजिए और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लीजिए। 7 बेलपत्र लेनी है। 7 बेलपत्र आपको ऐसी लेनी है जो कि पूरी तरह से खंडित ना हो, पूरी तरह से पूर्ण हो, कहीं से भी छिद्र ना हो, कटी फटी ना हो और डंडी में जो पीछे की डंडी में जो ठूठ होता है उससे आप साबुत 7 बेलपत्र ले लीजिए और कलश के लोटे में आप उसको डाल दीजिए। साबुत बेलपत्र ही शिव बाबा को चढ़ती है। कटी फटी अगर होती है तो वह शिव बाबा को नहीं चढ़ाई जाती, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए आप साबुत बेलपत्र ही लीजिए। और 7 बेलपत्र आपको साबुत लेनी है और कटी फटी नहीं हो, लोटे में डालिए इस प्रकार कि बीच वाली पत्ती जल के लोटे के अंदर हो और डंडियों का मुख आपकी ओर हो, यानी कि ऊपर की ओर हो। और चले जाइए शिवालय, और शिवालय में जो शिवलिंग के पास जो नंदीश्वर महाराज जी बैठे होते हैं, तो वहाँ पर जो नंदीश्वर महाराज का जो दाहिना पांव उठा हुआ होता है, वहाँ पर आपको कलश में जलते हुए कलश नंदी जी है उठा हुआ जो पांव है, उसके बाद जो कलश में जो 7 बेलपत्र हैं
तो उनको आपको निकाल के शिवलिंग के ऊपर एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको चढ़ा देना है। सातों बेलपत्र एक साथ नहीं चढ़ानी है, एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए चढ़ा देनी है। और आपको डंडी का मुख या तो फिर जलाधारी की ओर आपको रखना है, या फिर आप जिस ओर बैठे हैं अपने से कर रहे हैं तो वो भी आप बोल सकते हैं। वैसे तो महादेव सब कुछ जानते हैं, बिना बोले ही वो समझ जाते हैं। बस आपको अपनी मन की कामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए एक एक बेलपत्र अर्पित करनी है। और धन प्राप्ति के लिए भी आपको कह देना है, को बाबा से बोल देना है कि बाबा सब दुख काटो मारा, और विनती कर लेना है। और विनती करके आपको अपने घर आ जाना है। आपकी कामना 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में पूर्ण हो जाएगी। आज की वीडियो में बताए गए उपायों के बारे में आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट द्वारा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सभी की जानकारी हम आपको कमेंट द्वारा दे देंगे। मेरा वीडियो ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और यह उपाय की जानकारी लोगों को प्राप्त हो सके और सभी के दुख दर्द मिट सके। फिर मिलते हैं कल की शिव महापुराण की कथा में। तब तक लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव शंभु।